अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इनामुल्ला। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स का आगाज़ किया हुआ है और हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज के लेक्चर में हम 2.6 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे और देखते हैं क्या क्या नई नई चीज़ें आज हम सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं जी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। कि ये जो 3 पार्ट दिए हुए हैं इनमें हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है सिंपली। तो देखें यहाँ पे क्या करेंगे जी, ये इन दोनों ब्रैकेट्स को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x, और फिर जब 2 y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2y आयोटा। अब 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, अब -3 आयोटा मल्टीप्लाई होगा x के साथ और y आयोटा के साथ। तो -3 आयोटा x जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -3x आयोटा, और फिर माइनस प्लस -3 आयोटा जब y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3y आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा एज इट इज। अब 2x, देखें इन दोनों में आयोटा आ रहा है तो इन दोनों से हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 2y माइनस 3x, और आयोटा हमने कॉमन ले लिया -3y, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है, और 4 प्लस आयोटा। तो 2x प्लस 2y माइनस 3x इंटू आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3y 1 जार 3y इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। तो अब देखें 2x और 3y को इकट्ठा कर लेंगे, 2x प्लस 3y और प्लस और आयोटा वाली वैल्यू अलग कर देंगे, 3x इंटू आयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस आयोटा। अब देखें हमने क्या किया है, ये दो रियल वैल्यू अलग कर ली और ये आयोटा वाली वैल्यू अलग कर ली। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी कंपेयरिंग। कंपेयर का मतलब क्या है कि जो बराबर के इस तरफ आयोटा बगैर वाली वैल्यू यानी रियल वैल्यू जो है उसको एक और रखेंगे, बराबर के इस तरफ जो रियल वैल्यू है उसके, और बराबर के इस तरफ जो आयोटा वाली वैल्यू है उसको हम एक और रखेंगे इस तरफ जो आयोटा वाली वैल्यू है। तो देखें इस तरफ आयोटा बगैर वाली वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3y, और वो किसके बराबर है, इस तरफ के आयोटा बगैर वाली वैल्यू के यानी कि 4 के। और बिल्कुल इस तरीके से ये जो 2y माइनस 3x यानी आयोटा वाली वैल्यू है वो एक और रखेंगे इस तरफ आयोटा वाली वैल्यू के जो के 1 है। तो ये दो इक्वेशंस अब हमारे पास बन जाएंगी। अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके हम क्या करेंगे जी, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखें ये जो ठीक है इसको हम तरतीब सही कर लेते हैं इसकी, -3x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, यानी ये 2y प्लस वाला था उसको बाद में लिख दिया, ये माइनस वाला इसको पहले लिख दिया। अब देखें इनको हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, या तो x वाली वैल्यू एक जैसी कर लें, ये 2 है तो इसको भी हम, ये 2 है और ये 3 है, या तो हम इसको भी 6 बना दें इसको भी 6 बना दें फिर सॉल्व कर सकते हैं, या यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है इसको 6 बना दें या y वाली वैल्यू को 6 बना दें, तब हम जो है ना इसको सही सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इस तरह करते हैं, जो x वाली वैल्यू है ना उनको एक जैसा करते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दूंगा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को ये 2 लिखा हुआ है ना इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये 3 लिखा हुआ है इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 को 3 से और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे एंड इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये इक्वेशन 1 है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो पहले 3 लिख देंगे और अंदर लिख देंगे जी 2x प्लस 3y, और फिर इधर इस तरफ 3 लिखे और फिर अंदर 4 लिख देंगे। अब 3 2 जार 6x और 3 3 जार 9y इज इक्वल टू 3 4 जार 12। ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। और यहाँ पे इस तरफ इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो पहले 2 लिखे और इक्वेशन 2 ये है हमारे पास, तो ये बन जाएगा -3x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब फिर 2 लेके आगे 1 लिख देंगे ये वाला। तो अब 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 3 जार 6x प्लस 2 2 जार 4y इज इक्वल टू 2 1 जार 2, और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। अब देखें ये भी 6x और ये भी 6x, अब ये प्लस वाला है ये माइनस वाला है, दोनों को ऐड करने से हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इक्वेशन 3 और 4 को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी एडिंग
इक्वेशन 3 और 4, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दें। तो कैसे कैसे करते हैं जी, पहले लिखें 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12 और नीचे ये वाली इक्वेशन लिख दें -6x प्लस 4y इज इक्वल टू 2। अब प्लस कर दें, ये देखें ये +6x और ये -6x, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9 प्लस 4 ये आ जाएगा जी 13y और 12 प्लस 2 तो ये आ जाएगा 14। और हमने क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है तो y इज इक्वल टू 14/13, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों के पास एक इक्वेशन, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 इक्वेशन आप लोगों के पास हैं। तो किसी भी वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैं इस तरह करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे जी पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 14/13, y इज इक्वल टू 14/13 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, सॉरी ये 4 आ जाएगा। अब हम इसमें y की जगह 14/13 पुट करते हैं तो 2x प्लस 3 और y की जगह आ जाएगा जी 14/13 इज इक्वल टू 4। तो 2x प्लस 14 3 जार तो ये आ जाएगा जी 42 डिवाइडेड बाई 13 इज इक्वल टू 4। अब ये जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज को उस तरफ ले जाएंगे तो 4 तो लिखा हुआ है, ये प्लस वैल्यू तो जाके माइनस हो जाएगी, -42/13। तो आप लोगों को पता है जब दो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए तो हम उसको एलसीएम लेके सॉल्व करते होते हैं। तो इसका एलसीएम 13 1 जार 13 आ जाएगा। ये 1 मैंने खुद से लिखा है। जब एक ऐसी वैल्यू हो जिसके बटे के नीचे कुछ भी ना हो तो डिनोमिनेटर या बटे के नीचे फिर हम 1 खुद से लिख सकते हैं। तो अब 1 का टेबल 13 पे 13 जार जाता है, अब 13 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 13 4 जार 3 4 जार 12, 2 लगा 1 कैरी और ये 52 आ जाएगा। -13 का टेबल 30 में 1 जार और 142 से मल्टीप्लाई होगा, 42 1 जार 42। तो 52 माइनस 42 ये आ जाएगा जी 10/13। अब इस तरह लिखा हुआ है 2x इज इक्वल टू 10/13। अब ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 10/13 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 देखें मल्टीप्लाई और था उधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये आ जाएगा जी 10/13 2 जार 26, ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी x का आंसर हमारे पास आ गया है 10/26 और y का आंसर हमारे पास आ जाएगा, ये अभी हमने पुट किया था 14/13। तो ये दो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो ये पार्ट 1 था। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, पार्ट 2 करने से पहले ये देखें, ये जो पार्ट 1 की है उसमें ये 10/26 था ना, तो 10/26 को हम कैंसिल करेंगे तो 2 5 जार 10 और 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। तो x की वैल्यू 10/26 नहीं बल्कि x की वैल्यू आ जाएगी 5/13। तो ये आंसर था जो कि हम पार्ट 1 में ये जो कटिंग करना जो ना मैं भूल गया था, तो आप लोगों ने इस तरह से करना है। अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं। तो ये पहले मैं रेस कर देता हूँ। अब देखते हैं जी पार्ट 2। तो पार्ट 2 को सॉल्व करने से पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा जी 3x। अब 3y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 3y आयोटा माइनस, अब 2 आयोटा x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा जब y आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2y आयोटा का स्क्वायर। अब इस तरफ इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 2 जार 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। अब 3x, अब देखें इन दोनों में आयोटा आ रहा है तो हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा 3y माइनस 2x इंटू आयोटा, -2y और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो इसको इस तरह करेंगे ना, आयोटा बगैर वाली वैल्यू इकट्ठी कर लेंगे 2x और -1 इकट्ठा, और इसको थोड़ा तरतीब चेंज कर लेते हैं। पहले 2 आयोटा और -4y आयोटा लिख लेते हैं इस तरीके से। थोड़ी सी मैंने तरतीब चेंज कर दी है। क्या की है जी, 2x और -1 इसको इकट्ठा कर दिए और फिर 2 आयोटा वाली वैल्यू और फिर ये माइनस वाली वैल्यू आयोटा वाली इकट्ठी कर दी। अब 3x प्लस 3y माइनस 2x इंटू आयोटा और माइनस माइनस प्लस 2y 1 जार 2y। अब ये 2x -1 तो ठीक है, प्लस इन दोनों में से देखें आयोटा कॉमन है तो आयोटा कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा 2 -4y, ये रह जाएगा अंदर। अब इस तरफ क्या करेंगे, इस तरफ भी आयोटा बगैर वैल्यू इकट्ठी कर देंगे, 3x और ये 2y इकट्ठा प्लस अब ये 3y
-2x इंटू आयोटा अलहदा हो जाएगा। तो 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y आयोटा। अब हम कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जी कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब आपको मैंने बताया ना पिछले पार्ट में, इक्वल के इस तरफ जो आयोटा बगैर वाली वैल्यू है उसको इक्वल रखना है, इक्वल के इस तरफ आयोटा वाली बगैर वाली वैल्यू के। यानी यहाँ पे इस तरफ आयोटा के बगैर वाली वैल्यू 3x प्लस 2y है, इसको इक्वल रख लेना है, इक्वल के इस तरफ जो आयोटा बगैर वाली वैल्यू जो कि 2x माइनस 1 है। और फिर ये 3y माइनस 2x, यानी इस तरफ आयोटा की वैल्यू को इक्वल रख लेना है, इस तरफ जो आयोटा की वैल्यू है उसके, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें ये 3x लिखा हुआ है, इस 2x को इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा 2x, और ये वाला प्लस 2y एज इट इज उधर -1 रह जाएगा। 3x माइनस 2x, तो ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब इसको भी इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ये लिखा हुआ है 3y, ये जो 4y माइनस वाला है इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4y, और ये -2x इज इक्वल टू 2। तो 3y प्लस 4y, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 2। तो इसकी तरतीब चेंज कर लें तो -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, यानी एक्स वाली वैल्यू हमने पहले लिख दी। अब देखें ये दो इक्वेशन बन गए हैं। अब इनको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एक्स वाली वैल्यू एक जैसी बना दें या वाई वाली। तो एक्स वाली वैल्यू एक जैसी बनानी आसान है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो यहाँ भी हमें 2 चाहिए। तो इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसको इक्वेशन 2 का। अब इक्वेशन 1 जो है ना इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये 2 इस तरह लिखे अंदर x प्लस 2y, और फिर 2 लिखे अंदर -1 लिख दें। तो 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 2 2s are 4y इज इक्वल टू 2 1s are 2 और नेगेटिव साइन। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब इक्वेशन 2 और 3 को ऐड कर दें। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा जी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 2 एंड 3 या 2 एंड 3 इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऊपर ये लिख लेते हैं, पहले इक्वेशन 3 लिख लेते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू -2, और नीचे ये लिख लेते हैं -2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब इसको प्लस करें, ये प्लस 2x ये -2x, ये दोनों कट जाएंगे। 7 प्लस 4 11y आ जाएगा, और -2 प्लस 2 ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 0 ओवर 11, तो y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब y इज इक्वल टू 0 आ गए। अब x की वैल्यू के लिए इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें। तो सबसे आसान इक्वेशन नंबर 1 है, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे जी पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। अब y की जगह 0 पुट कर दें, x प्लस 2 और y की जगह पे 0 इज इक्वल टू -1। x प्लस 2 0s are 0 इज इक्वल टू -1। x प्लस 0 x हो जाता है, x इज इक्वल टू -1। तो ये आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से थर्ड पार्ट भी होगा। तो ये सेकंड पार्ट था। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ जी। तो थर्ड पार्ट देखते हैं ये क्या कहता है, 3 प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आप स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का मतलब है, a का मतलब पहली वैल्यू और b का मतलब दूसरी वैल्यू, और इसका अगर होल स्क्वायर हो तो पहली वैल्यू का स्क्वायर लें प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लें प्लस 2 लेके पहली और दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें। तो पहली वैल्यू हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी 3 का स्क्वायर प्लस b का मतलब दूसरी वैल्यू हमारे पास 4 आयोटा है उसका स्क्वायर प्लस 2a का मतलब पहली वैल्यू और b का मतलब दूसरी वैल्यू आ जाएगी। और इसको सिंपली अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -2x ये और माइनस माइनस प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 3s are 6 और 6 4s are 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा। अब 9 प्लस 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है प्लस 24 आयोटा -2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस y आयोटा।
अब 9 और प्लस माइनस माइनस 16 1 जार 16 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब 9 माइनस 16 तो ये आ जाएगा जी -7 प्लस 24 आयोटा माइनस 2x प्लस 2y आयोटा इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब क्या करेंगे, अब आयोटा बगैर वैल्यू इकट्ठी कर लें। ये -2x और -7 ये इकट्ठा हो जाएगा और ये 24 आयोटा और ये प्लस 2y आयोटा ये इकट्ठा कर लेंगे इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब -2x -7 प्लस देखें इन दोनों में आयोटा कॉमन आ सकता है, तो आयोटा कॉमन ले लिया, अंदर रह जाएगा 24 प्लस 2y इज इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, तो बाय कंपेयरिंग या सिर्फ आप कंपेयरिंग भी ले सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वल के इस तरफ वाली वैल्यू को कंपेयर करें, -2x -7 वो बराबर हो जाएगा इस तरफ आयोटा बगैर जो वैल्यू है जो कि x है, और इस तरफ जो आयोटा वाली वैल्यू है 24 प्लस 2y उसको एक और रख लेंगे, इस तरफ आयोटा वाली जो वैल्यू है y। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -2x ये x जब इस तरफ आएगा तो -x और -7 जब उस तरफ जाएगा तो +7, -2x -x -3x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू पहले इस तरह करेंगे, ये माइनस उस तरफ ले जाएंगे तो ये -7 और x इज इक्वल टू -7/3। एक तो ये आंसर आ जाएगा और यहाँ पे ये 2y लिखा हुआ है और ये y तरफ आगे माइनस और 24 उस तरफ जाके -24 हो जाएगा और 2y -y तो y इज इक्वल टू -24, तो ये आंसर आ जाएगा। ये थर्ड पार्ट इतना मुश्किल लग रहा था लेकिन ये सबसे आसान था, तो ये इसका आंसर आ गया जी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा ये तीनों पार्ट। फिर भी अगर कोई मसला है तो आपने कमेंट करना है ताकि कोई आपका वो मसला ना रहे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।